स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, जिस वेरिएंट को लेकर के दुनिया भर की सरकारें चिंतित हो गई है। इस वेरिएंट को लेकर के साइंटिस्टों का ऐसा दावा है कि अब तक जितने भी कोरोना के वेरिएंट आए हैं दुनिया भर में, उन सारे वेरिएंट से ये वेरिएंट जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया है और बोत्सवाना में। साइंटिस्टों ने ऐसा दावा किया है कि ये वेरिएंट जो है अब तक जितने भी वेरिएंट थे कोरोना वायरस के, उनसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये खबर जो है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन आ गया है लेकिन वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली है लेकिन दूसरी डोज के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी ऐसे भी हैं जो मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं पहनते। उनकी मास्क जो है ना ठुड्डियों पे होती है, प्रॉपर तरीके से वो नहीं पहनते। साथ ही 2 गज की दूरी तो आप भूल ही जाइए। तो ये जो नए जो वेरिएंट है कोरोना के, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन लोगों को ये डर नहीं है कि वायरस है। वो लोग ये समझते हैं कि वायरस नहीं है, वैक्सीन ले लिया, बात खत्म हो गई, ये समझ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। अभी देखिए, ये वैक्सीन साउथ अफ्रीका, ये माफ कीजिएगा, ये जो वायरस है वो साउथ अफ्रीका में पाया गया है, नया वेरिएंट, जिसका नाम भी WHO ने दे दिया है। इसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। और बोत्सवाना में भी ये वेरिएंट पाया गया है। तो इन 2 जगहों पर इस नए वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और इसके बाद पुष्टि होने से पहले जो यहां से जो लोगों ने ट्रेवल किया दूसरे देश के लिए, बहुत सारे लोग यूरोपीय कंट्री में गए हैं, तो वहां भी ये वेरिएंट फैल गया है। जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्लोवाकिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रिया, इन जगहों पर यह नया वेरिएंट ऑलरेडी फैल चुका है। और वहां की सरकारें इतनी चिंतित हो गई हैं कि अभी से जो है सो वहां से जो उड़ानें हैं दूसरे देशों के लिए, उस पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। तो बहुत ऐसी जगह है जहां पर लॉकडाउन लगने लग गया है। और कुछ जगह तो ऐसे भी है जहां पर यह कर दिया गया है कि अगर वैक्सीनेशन अगर नहीं है प्रॉपर, दोनों डोज अगर नहीं है, तो उनको बाहर निकलना ही नहीं है। मतलब तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन फिर से लगने शुरू हो गए हैं। तो ये नया जो वेरिएंट है वो डर वाला है, जिसके बारे में साइंटिस्टों ने एक चीज और भी कहा है कि अब तक जो वैक्सीन बने हैं वायरस को लेकर के, वो पिछले जो 2 वेरिएंट थे उसको दायरे में रख करके बनाया गया था। लेकिन ये नया जो वेरिएंट है, इसको लेकर के साइंटिस्टों का ऐसा कहना है कि ये दावा नहीं किया जा सकता कि जो पुरानी जो वैक्सीन है कोरोना की, वो इस पर कामयाब होगी या नहीं होगी। हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग वायरस को या कोरोना को समझते नहीं है कि कोरोना जैसी कोई चीज है। भारत में ही देख लीजिए, भारत में एक आंकड़े के मुताबिक 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी डबल डोज बहुत सारे लोगों को नहीं लगा है। बच्चों की वैक्सीन अभी तक जो है सो क्लियर नहीं हो पाई है। तो अगर इस तरह से अगर कोताही बढ़ती गई तो क्या हाल होगा। अभी डेल्टा वेरिएंट जो आया था, भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी आया था, कितनी तबाही मची थी। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने को खो दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, बच्चे हैं जो काम करने वाले थे, उनको घर में कोई काम करने वाले नहीं है। तो बहुत लोगों ने अपने दोस्तों को खो दिया। बहुत सारा परिवार ऐसा है जो परिवार ही खत्म हो गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, ये वही दौर था अप्रैल मार्च का, जिस समय में हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। लोगों के पास अगर ऑक्सीजन की सिलेंडर थी तो हॉस्पिटल में बिस्तर नहीं मिल रही थी। किसी को अगर बेड मिल गया तो उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का। तो अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप सतर्क नहीं रहे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वायरस को लेकर के थोड़ा भी सीरियस नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है कि वायरस अभी जो है सो मतलब चला गया है। जबकि सरकार बार बार ये कह रही है कि वायरस अभी गया नहीं है, आप लोग वैक्सीन लगवाइए और मास्क प्रॉपर तरीके से पहनिए और 2 गज की दूरी जो है उसको आप मेंटेन कीजिए। अब आप सोच लीजिए कि यूरोपीय कंट्री में ऑलमोस्ट जो है ये नया वेरिएंट फैल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिया, बोत्सवाना, जर्मनी, ब्रिटेन, स्लोवाकिया, ये इन सारे कंट्री में ये वायरस जो है, नया वायरस जो है वो फैल गया। और तो छोड़ दीजिए, हमारे पड़ोस में ये नया वायरस आ चुका है, हांगकांग में। वहां एक मरीज ऐसा पाया गया है जिसको नया वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि
अभी तक भारत में इस नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार अभी जितनी भी देश भर में जितने भी एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट से जितनी भी उड़ानें आती जाती है दूसरे देश के लिए, सब जगह जो है सो बहुत ही कड़ाई से एक बार फिर से जांच शुरू हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली की सरकार, गुजरात की सरकार ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि सरकार को कि तुरंत आप समीक्षा बैठक कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर आप जो है ना अभी रोक लगा लीजिए, क्योंकि इसी 15 दिसंबर से सरकार का ये प्लान था कि जितनी भी इंटरनेशनल उड़ानें थी जो अब तक कोरोना वायरस को लेकर के बंद थी, उन सभी उड़ानों को एक बार फिर से ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन इस उड़ान को ओपन करने से पहले ही देख लीजिए कि ये नया खबर आ गया कि नए वेरिएंट एक बार फिर से आ गया है और उसके बारे में साइंटिस्ट चिंतित हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप चिंतित नहीं होंगे, अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तो फिर एक बार फिर से वही नुकसान उठाना पड़ेगा जो आपको बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के समय में उठाना पड़ा था, जब लाशें बिछ गई थी, लोगों ने अपने को खो दिया था। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि आप लोग जितने भी हैं सब लोग वैक्सीन लगा लीजिए, प्रॉपर वैक्सीन लीजिए और मास्क लगाइए प्रॉपर तरीके से, और 2 गज की दूरी जो है उसको मेंटेन कीजिए। ये बहुत जरूरी है, वरना फिर वही हाल होगा जो मार्च अप्रैल के महीने में हुई थी, जब हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। तो प्लीज मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग जाइए और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के वैक्सीन लगवाइए, मास्क लगा करके चलिए और प्रॉपर 2 गज की दूरी को मेंटेन कीजिए। धन्यवाद। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।